दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में गंगा नदी को ही सबसे पवित्र और पावन नदी माना जाता है। इस नदी को एक सच्चा सनातनी अपनी माता मानता है। यह नदी स्वर्ग की नदी है, जहां इस नदी को देवी का दर्जा दिया जाता है। यूं तो गंगा हमारे भारत का अहम भाग है, लेकिन इस नदी के बारे में ज्यादा कुछ किसी को नहीं पता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको देवी गंगा के जीवन और उनकी प्रेम कथा के बारे में बताने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हरियर टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, देवी गंगा और राजा शांतनु का विवाह भी ब्रह्मदेव के एक श्राप के कारण ही हुआ था। दरअसल पिछले जन्म में राजा शांतनु एक बड़े ही पराक्रमी राजा थे और उनका नाम महाभिष था। महाभिष बड़े ही धार्मिक राजा थे और उनके कर्म से पृथ्वी लोक के साथ साथ स्वर्ग लोक भी उनका गुणगान करता था। उन्होंने 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ किए थे और इसी पुण्य कर्मों के प्रभाव से राजा को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में एक बार राजा शांतनु को ब्रह्मदेव के दरबार में जाने का अवसर प्राप्त होता है। दरबार में उन्हें देवों के साथ देवी गंगा भी दिखती हैं। इसके बाद सभी देवतागण ब्रह्मदेव की आराधना करते हैं। तभी आराधना करते हुए गंगा जी के वस्त्र हवा के कारण उनके शरीर से उड़ने लगे। यह देख सभी देवताओं ने अपना मस्तक नीचे कर लिया, लेकिन राजा महाभिष गंगा जी को टकटकी लगाए देख रहे थे। गंगा जी भी उन्हें निहारने में मग्न थीं। ये सब कुछ ब्रह्मदेव देखकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने दोनों को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया। और श्राप के प्रभाव से राजा महाभिष का जन्म कुरु राजा प्रतीक के घर में शांतनु रूप में होता है। और जब राजा प्रतीक तपस्या में लीन होते हैं, तब देवी गंगा राजा की बाई जांघ पर बैठ जाती हैं। जिसके बाद कुरु राजा उनसे पूछते हैं कि हे देवी, आपको क्या चाहिए। तब देवी गंगा राजा प्रतीक से अपने विवाह की इच्छा प्रकट करती हैं। अब चूंकि राजा प्रतीक ने प्रण लिया था कि वे वासना नहीं करेंगे और उनकी बाईं जांघ उनकी पुत्री के लिए है और दाईं पत्नी के लिए, तो वे गंगा जी से विवाह नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने गंगा जी का विवाह अपने पुत्र से होने का वरदान दिया। जिसके बाद समय के साथ जब शांतनु बड़े हुए तो वे एक बड़े अच्छे राजा हुए। राजा शांतनु को शिकार का काफी शौक था। एक दिन शिकार के चक्कर में वे वन में भटक गए और प्यास लगने लगी, पर वे गंगा नदी के किनारे पहुंचे और वहां स्नान आदि करके वे पुनः अपने मार्ग की तरफ बढ़े। तभी मार्ग में उन्हें एक सुंदर कन्या दिखी। यह कन्या कोई और नहीं बल्कि देवी गंगा ही थी। राजा शांतनु देवी की सौंदर्यता पर मुग्ध हो गए और देवी से विवाह करने की इच्छा की कामना के लिए कहने लगे। तब देवी ने कहा कि हे राजन, मैं आपसे विवाह तो कर लेती, लेकिन जिस दिन आप मुझसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछेंगे उस दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने देवी की बात की हामी भरते हुए देवी से विवाह कर लिया और दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। समय के साथ जब गंगा गर्भवती हुई तो राजा शांतनु बड़े ही प्रसन्न थे और जब देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया तब राजा अपने पुत्र का मुख देखने के लिए देवी गंगा के पास उनके कमरे तक पहुंचे। लेकिन कमरे में ना तो गंगा थी और ना ही उनका पुत्र। राजा बहुत चिंतित हो गए। थोड़ी देर बाद जब गंगा अकेली वापस आई तो राजा देवी से इस घटना का कारण पूछा। तब देवी ने कहा, हे राजन, आप अपने वचन से मुकर रहे हैं। चलिए, आज तो मैं आपको क्षमा कर देती हूँ, लेकिन याद रहे दोबारा ये गलती ना हो। राजा शांतनु कुछ बोल भी नहीं सके क्योंकि वचन से बंधे हुए थे और गंगा ऐसा ही अपने प्रत्येक पुत्रों के साथ किया। और 8वें पुत्र को जब गंगा पुनः ले जाने लगी तो राजा ने उनका पीछा किया। वहां उन्होंने देखा गंगा अपने ही पुत्र को गंगा नदी में प्रवाहित कर रही है। यह देख राजा देवी के सम्मुख आए और देवी से कहा, आप यह क्या अनर्थ कर रही हैं? कृपया रुक जाएं। तब देवी गंगा राजा के पास गईं और बोली, यह आपके कर्मों का फल है। तब देवी ने ब्रह्मदेव के श्राप के बारे में राजा को याद दिलाया और कहा, आपके पुत्रों को भी श्राप के कारण ही ये फल मिला है। दरअसल राजा शांतनु और देवी गंगा के वे सभी पुत्र 8 वसु थे, जिन्हें ऋषि वरिष्ठ के श्राप के कारण भूलोक पर जन्म लेना पड़ा और ऋषि के श्राप के कारण ही गंगा जी के 7 पुत्र रूप में वे 7 वसु तो स्वर्ग पहुंच गए, लेकिन 8वें पुत्र को अभी भी भूलोक भोगना पड़ा था। और यही पुत्र बड़ा होकर गंगा पुत्र भीष्म के नाम से प्रचलित होता है। अंततः देवी कहती हैं कि हे राजन, आपने अपना वचन तोड़ा है, इसीलिए मैं आपको त्याग रही हूँ। इसके बाद देवी गंगा नदी में समा जाती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।